मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हो एबीजी ट्रैवल। स्वागत है आपका ट्रैवल अपडेट की सेकेंड एपिसोड में। आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूं ढेर सारा ट्रैवल अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक एबीजी ट्रैवल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्रैवल अपडेट। ये हाया सोफिया है एक म्यूज़ियम अभी, और ये बना था 537 AD में, बहुत पहले जब यहाँ पर बाइजेंटाइन राज हुआ करता था। उस टाइम पे ये बना था एज ए कैथीड्रल या चर्च आप बोल सकते हो इसको। उसके बाद जब ऑटोमन्स आए तो ये बन गया एक मॉस्क, और अभी ये है म्यूज़ियम। मैं हाया सोफिया के सामने खड़े होकर जो भी बोल रहा था ये 2019 की बात थी, लेकिन अभी स्टेटस हो गया है चेंज। टर्किश प्रेसिडेंट रिसिप तोयिप अर्दोगन ने ये अनाउंस किया है हाया सोफिया विल रीओपन एज ए मॉस्क। तो हाया सोफिया अभी म्यूजियम नहीं रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाया सोफिया इस्तांबुल में स्थित एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे एक आर्किटेक्चरल वंडर माना जाता है। 6th सेंचुरी में बाइजेंटाइन साम्राज्य में एज ए कैथीड्रल बना था, फिर 1453 में ये एक मॉस्क में कन्वर्ट हो गया ऑटोमन साम्राज्य की शुरुआत में। फिर 1934 में ये बन गया एक म्यूजियम, और अभी फिर से ये बनने जा रहा है एक मॉस्क। जम्मू एंड कश्मीर ने टूरिज्म को कुछ फेजेस में ओपन करने का फैसला लिया है। फर्स्ट फेज में 14 जुलाई से खाली उन्हीं टूरिस्ट को अलाउ किया जाएगा जो बाई एयर आएंगे। टूरिस्ट को और भी कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे। आपका होटल, हाउस बोट या गेस्ट हाउस पहले से बुक होना चाहिए। अराइवल के टाइम पे बुकिंग डिटेल्स चेक किया जाएगा। आपका रिटर्न टिकट भी पहले से बुक होना चाहिए। अराइवल के बाद सभी टूरिस्ट का RT-PCR टेस्टिंग होगा, और जब तक नेगेटिव कोविड-19 रिजल्ट नहीं आते आपको होटल रूम में आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। टेस्ट रिजल्ट 24 आवर्स में आ जाएगा। अगर आप नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट के साथ आते हैं तो भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उन केसेस में आपको होटल में आइसोलेशन में नहीं रहना पड़ेगा। टैक्सी और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पहले से बुक होना चाहिए। 65 ईयर्स के ऊपर एज वाले टूरिस्ट को ट्रैवल करने के लिए मना किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल पे इंस्टॉल होना आवश्यक है। कोविड-19 की वजह से यूएस पासपोर्ट अपने पावरफुल स्टेटस को खो चुका है। कोविड-19 से पहले यूएस पासपोर्ट होल्डर्स 185 कंट्रीज में विदाउट वीजा और वीजा ऑन अराइवल इंटर हो सकते थे, लेकिन अभी यूएस पासपोर्ट होल्डर्स केवल 158 कंट्रीज में ही विदाउट वीजा एंटर कर सकते हैं। इसके पीछे का मेन रीजन है यूरोपियन यूनियन का डिसीजन टुवर्ड्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूएस सिटीजन्स टू एंटर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। इंडियन रेलवे ने बिहार और झारखंड के बीच चलने वाले 2 इंपॉर्टेंट ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया है। ये ट्रेन से पटना रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस और टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस, इन 2 ट्रेन्स को 13 जुलाई से स्टिल फर्दर नोटिस कैंसिल किया गया है टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। अभी पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस पटना से गया के बीच ऑपरेट करेगा। पेरुवियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि पेरू की आइकॉनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन माचू पिचू जल्द ही टूरिस्ट के लिए खुलने वाला है, लेकिन हाफ कैपेसिटी के साथ। ओपन होने के बाद माचू पिचू में पर डे ओनली 2244 विजिटर्स को ही अलाउ किया जाएगा। अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं किया गया है। 4 महीने बंद रहने के बाद आखिरकार 15 जुलाई को डिज्नीलैंड पेरिस को फिर से ओपन कर दिया गया है। 2 थीम पार्क, डिज्नीलैंड पार्क और वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो पार्क, डिज्नी विलेज और डिज्नी न्यूपोर्ट बे क्लब होटल को टूरिस्ट के लिए रीओपन किया गया है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिमिटेड विजिटर्स को अलाउ किया जा रहा है। विजिटर्स को अभी ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा क्योंकि टिकट काउंटर्स को बंद रखा गया है। मिकी और अन्य डिज्नी कैरेक्टर्स को गले लगाना अभी संभव नहीं है।
सभी लोगों को फेलो विजिटर से 1 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा गया है और मास्क पहनने के लिए भी बोला गया है। इंडिया और मालदीव्स के बीच एक एयर ट्रैवल ब्रिज या एयर बबल एस्टेब्लिश होने वाला है, जो इंडिया और मालदीव्स के बीच ट्रैवल को फैसिलिटेट करेगा। इस बारे में जल्द ही कोई एग्रीमेंट होने वाला है, क्योंकि मालदीव गवर्नमेंट ने इस मामले में न्यू दिल्ली से फॉर्मल रिक्वेस्ट किया है। मालदीव प्रेसिडेंट ने 23 जून को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि मालदीव सारे रिसोर्ट्स और होटल्स को रीओपन कर रहा है। इस एयर बबल एस्टेब्लिशमेंट के चलते इंडिया के डिफरेंट एयरपोर्ट से मालदीव्स के लिए बहुत सारे फ्लाइट शेड्यूल हो सकता है। 16 इंटरनेशनल एयरलाइंस ने मालदीव्स के लिए ऑलरेडी फ्लाइट अनाउंस कर दिया है। ये था दोस्तों आज का ट्रैवल अपडेट। आशा करते हैं कि आपको ट्रैवल अपडेट अच्छा लग रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ट्रैवल अपडेट कैसा लग रहा है, और अगर आपको ट्रैवल रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलते हैं। थैंक यू।